अजय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें कहा था कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ लो, 9 विधायक का जुगाड़ कर देंगे। सुन लीजिए आप। मैं तो कह रहा हूँ पूछ लेना, अभी खट्टर साहब से बात हो तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने खुद ऑफर किया था। ये कहा था भी 9 विधायक ये लो, मैं देता हूँ कांग्रेस के आपको, बाकी हमारी पार्टी के नाम लड़ो। तो आपने ऑफर स्वीकार क्यों नहीं की? तो आज मनोहर लाल खट्टर ने अपना, जब वो करनाल में थे अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहां इसी बात का जवाब दिया और बता दिया कि सियासत के अंदर कोई अछूत नहीं होता और राजनीति के अंदर गॉसिप चलती रहती है। मेरी बातचीत तो मैं किससे नहीं करता हूँ, सबसे करता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं बातचीत करने में किसी पीछे हिचकता नहीं, हटता नहीं हूँ। मैं कई बार कहता रहा हूँ, करमवीर बोध जो है वो अपने कर्म के वीर थे जिससे वो बन गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। राज्यसभा का वो चुनाव हालांकि जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। जो प्लानिंग हुई थी वो सब फेल हो गई, क्योंकि मैंने कहा होना चाहिए था तो होना चाहिए था कि 1 सीट बीजेपी को मिलती, 1 कांग्रेस को मिलती, और वही हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना समर्थन देके खड़ा तो किया, पूरा तमाम जुगाड़ भी किया गया, लेकिन बीजेपी के ही 1 विधायक का वोट रिजेक्ट हुआ, जिस वजह से दूसरी सीट कांग्रेस को मिल गई। मैं कई बार कहता रहा हूं, करमवीर बोध जो है वो अपने कर्म के वीर थे जिससे वो बन गए। लेकिन आज भी हरियाणा की सियासत के अंदर वो चर्चा कहीं ना कहीं आ जाती है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, या कह दूं हरियाणा की राजनीति के चाणक्य मनोहर लाल जी, मनोहर लाल खट्टर, आज अपने लोकसभा क्षेत्र में थे, संसदीय क्षेत्र में। अभी हाल ही में भूटान की यात्रा करके आए, फिर वाया कोलकाता वो अब करनाल में थे अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। बातचीत कर रहे थे खबर नवीसों से, और मनोहर लाल जी ने बातचीत के दौरान एक विशेष बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी तो सबसे बनती है। आप कहें तो एक अंदाज था, और यह अंदाज था बताने का कि राजनीति के अंदर कोई अछूत नहीं हुआ करता। जब किसी से मन मिल जाए या जब किसी की जरूरत पड़ जाए तो उसको अपना बना लिया जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जवाब उन्होंने इसलिए दिया कि लगभग 4.25 साल तक जो नेता उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहे थे, उनके पिताश्री यानी कि दुष्यंत चौटाला उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे लगभग 4.25 साल से भी ज़्यादा, मनोहर पार्ट 2 की सरकार। और उस सरकार के दौरान में एक प्रकार से कहें तो दुष्यंत चौटाला की छाया बन जाते थे मनोहर लाल जी। और दुष्यंत चौटाला के पिताजी ने कहा था, अजय सिंह चौटाला ने, आपको ध्यान होगा उनका एक इंटरव्यू, साक्षात्कार मैं आपको सुनवा दूं, कि जिसमें अजय सिंह चौटाला कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें कहा था कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ लो, 9 विधायक का जुगाड़ कर देंगे। सुन लीजिए आप। मैं तो कह रहा हूँ पूछ लेना, अभी खट्टर साहब से बात हो तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने खुद ऑफर किया था। ये कहा था भी 9 विधायक ये लो, मैं देता हूँ कांग्रेस के आपको, बाकी हमारी पार्टी के नाम लड़ो। तो आपने ऑफर स्वीकार क्यों नहीं की? हमें तो इनेलो के 2 वोट किसी सूरत में नहीं मिल सकते थे। तो आज मनोहर लाल खट्टर ने अपना, जब वो करनाल में थे अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहां इसी बात का जवाब दिया और बता दिया कि सियासत के अंदर कोई अछूत नहीं होता और राजनीति के अंदर गॉसिप चलती रहती है। ये अंदाज सुनिए मनोहर लाल का, ये वाला। मेरी बातचीत तो मैं किससे नहीं करता हूँ, सबसे करता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं बातचीत करने में किसी पीछे हिचकता नहीं, हटता नहीं हूँ। और बाकी जो बातें जो चलती हैं हवा में, वो अपनी अपनी राजनीति करने के लिए सब लोग चलाते हैं। कंगाल हो तो ये आप समझ लीजिए इस बात को। तो जो मनोहर लाल जी कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी तो सबसे बात होती है, मैं सबसे बात कर लिया करता हूं, और कई बार वो बात जो हुआ करती है वो गॉसिप भी होती है, कई बार तथ्य परक भी बातें होती हैं, और कई बार उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जाता है। अब ये बात तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जाने और मनोहर लाल जी जाने, लेकिन इतना जरूर मनोहर लाल जी ने बता दिया कि सियासत के अंदर आप फ्लेक्सिबल होकर के ज़्यादा बड़े चल सकते हैं। हालांकि मनोहर लाल को माना जाता है कि वो कड़क अंदाज के हैं। हरियाणा की राजनीति के अंदर जो उनका 9 साल का शासनकाल था वो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर कड़क बना कहा जाए तो चौधरी बंसी लाल के बाद वो मनोहर लाल ही हुए। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला भी बड़े कड़क थे, लेकिन मनोहर लाल कुछ अलग तेवर के व्यक्तित्व थे। बात मैं आपसे मनोहर लाल जी की कर रहा हूँ, और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बात है। तो एक तो उन्होंने कह दिया अजय सिंह चौटाला के बारे में, बातें हैं बातों का क्या।
अछूत कोई है नहीं, बात किसी से कभी भी हो सकती है, लेकिन आप इसका अंदाज खुद लगा लीजिए कि हमने ऑफर दिया था या नहीं दिया था। अब दूसरी बात, आज क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और दलित समाज से ही करमवीर बौद्ध प्रत्याशी थे, राहुल गांधी के कैंडिडेट, और करमवीर बौद्ध ने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, ये तो बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि मैं सांसद बना। तो उसका जवाब दिया मनोहर लाल जी ने। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का जयंती है, अच्छा दिन है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक तो ये बोले बीजेपी संविधान को कुचलने का काम कर रही है। कम से कम आज के दिन किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कहा कि सभी विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे वो बीजेपी के थे, अपने अपने हिसाब से सबने अपने वोट का इस्तेमाल किया और जो होना था वही हुआ, एक बीजेपी एक कांग्रेस। इस अंदाज को सुन लीजिए। इस चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सबने काम किया। हमारा एक सांसद चुना जाना था, एक सांसद चुना गया, दूसरा कांग्रेस का चुना जाना था, कांग्रेस का चुना गया। इसलिए किसने क्या किया है ये ब्लेम गेम करने का कोई आवश्यकता नहीं। और इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उनको याद भी किया, उनकी नीतियों के बारे में भी कहा और कहा कि ये पर्व का दिन है, त्योहार का दिन। तो आप क्या मानते हैं इस अंदाज को मनोहर लाल के को? एक तो उनका ये कहना कि वो सबसे बात करते हैं, कोई अछूत नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान की ताकत तो है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ चलेगा तो कानून के हिसाब से ही, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में कोई व्हिप नहीं हुआ करती। आप समझें तो इशारे इशारे में जवाब दे दिया कि भैया सबने अपने हिसाब से वोट किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनोहर लाल एक संदेश देगा इस बात से अपनी से कि हरियाणा की राजनीति आज भी उनके इर्द गिर्द चलती है। कितनी सही लगती है आपको ये बात? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।